से आते हैं, बाबा जी हम आपका उपदेश नहीं सुनना चाहते। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात, हम उनसे बुरा कब मानते हैं। चोर आओ, डकैत आओ, ये आओ, सब आ जाओ, बड़े ध्यान से मेरी बातों को तो वो तो लेके रखेगा। अब मैं कुछ आपको सुनाना चाहता हूं। वर्ण व्यवस्थाएं थी, उसका आपने उल्लंघन किया, उसको तोड़फोड़ दिया, उसको बिगाड़ दिया, नष्ट और भ्रष्ट कर दिया, तो आप सब के सब लोग रो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं रो रहा, सब रो रहे हैं। अगर कहोगे नहीं भाई धनी मानी हंस रहे ना, वो तुमसे ज्यादा रो रहे हैं, वो तुमसे भी ज्यादा भयंकर रो रहे। लेकिन तुम क्या कहते हो कि नहीं धनी हंस रहा। मैं कलकत्ते में बैठ के एक बगीचे में चुपचाप बैठा हुआ था, तो दो आदमी बड़े सेठ पास में बैठ गए और आपस में बात करने लगे। अरे क्या जमाना आया, क्या मुसीबत है कि दिन में खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्या आफत है। इससे अच्छा तो यह है कि बेचारा ये गरीब सो रहा है, ये बड़े आराम में बड़े सुख में है, और हम इतने पैसे वाले, मकान वाले और सब कुछ होते हुए और इतनी परेशानी में। तो हमने कहा अरे सेठ जी क्यों आप चिल्ला रहे हो, पहले तो तुम ये देखो कि ये जो सो रहा है वो कौन है, उसको जगाओ। उसको जगा गया, भाई तुम कौन हो। कह लगे अरे बाबूजी हम तो ठेला चलाते हैं। कितना दिन में कमाते हो? बाबूजी बड़ी मुश्किल से 20 रुपए मिल जाते हैं। तो अरे भाई ये बताओ कि दुनिया में सुखी कौन है? कह लगे जिनके पास कोठियां, जिनके पास मोटरें, जिनके पास कपड़े, जिसके पास धन है और जिसके पास ये और जिसके पास वो। बस हमने कहा देखा सेठ जी तुम कितना रो रहे थे, और ये क्या कह रहा है कि तुम सुखी और तुम कह रहे थे सुखी, दोनों ब्रह्म, न वो सुखी न वो सुखी। मैं वो सोच रहा है ये सुखी होंगे, ये सुखी नहीं। वो जो जिनके पास कोठियां, उनको भी तो बाबा जी जानते, उनको कोई सुख नहीं। तब तो बाबा जी कहते हैं कि हमको कोई खरीद नहीं सकता। हिंदुस्तान में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि बाबा जी को कोई अपने धन दौलत जवाहरात मकान और जमीन से खरीद ले। ये तो आप दिमाग से बात हमेशा निकाल देना, कोई हिंदुस्तान में बाबा जी को खरीद नहीं सकता। और बाबा जी इतने लक्ष्य के पक्के हैं कि मेरे पास बड़े बड़े नेता और लीडर और जो प्रधानमंत्री जो उनके लड़के चले गए वो भी मेरे पास पहुंचे और बड़ा उन्होंने लालच दिया। मैंने कहा इसका असर मेरे ऊपर में धूल के बराबर भी नहीं, लेकिन तुम देश का भला नहीं कर सकते, हम तुमको लिख करके देते हैं, आपके द्वारा देश का भला नहीं हम लिखते हैं। आगे बड़ा आपके द्वारा नुकसान होगा देश का, और खूरेजी होगी देश की, और ये होगा और बर्बादी होगी और महंगाई होगा, सब जड़ दिया। और महात्माओं की बात नहीं मानोगे तो ये रास्ता खुदाली का नहीं, सब कुछ कह दिया। तो मतलब यह है कि बड़े लालच दिए जाते हैं। लोग सोचते होंगे कि शायद बाबा जी को कोई खरीद ले। यह था। अब मेरी बात बड़े ध्यान से यहां से आप शुरू करें। पहले तो ये आप बताइए कि आप किराए पर आए हो? हे बच्चियों मैं तुमको किराए पे लाया हूं? बोलो बच्चियों जोर से। देखो कह रही नहीं। तो ये बताओ बच्चे बच्चियों मैंने कुछ तुमको रुपया बांटा है? कहते नहीं बांटा। अब एक बात तो आपकी ये साथ नहीं, मेरे पास तो कोई बच्चा है नहीं, मैं अकेला फकत हूं। अगर तुम्हारी दृष्टि से देखा जाए तो मेरे पास कोई बच्चा। अब ये बताओ जब मेरे पास कोई बच्चा नहीं और मैं तुमको कहता हूं कि तुम किराए के मकान में, तो क्या मैं अमृत के मकान में? मैं भी किराए के मकान में, आपको भी छोड़ना मुझे भी छोड़ना। तो जब मेरे पास बच्चा नहीं तो मोह किसका, लोभ किसका, झूठ किसका, वादा खिलाफी किसके लिए, चोरी किसके लिए, संग्रह किसके लिए? तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने खड़े बैठे हैं बच्चे बच्चियां, ये सब मेरे बच्चे हैं। उस दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से तो सब आप मेरे बच्चे हैं, और संसार की दृष्टि से आप अपने माँ बाप के बच्चे हैं। बात समझ में आई? मोटी बात को समझ लीजिए आप। बाबा जी को तो कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना नहीं है, न इसकी कोई ख्वाहिश है। अब समझ लो अच्छी तरह से आप, कहीं आप सोचने लगो कि नहीं बाबा जी को कोई ख्वाहिश हो।
अरे हमको राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की अगुवाई, हमारे पास तो जनता, इतनी जनता रहती है, और क्या है। जो झूठ बोला जाता, धोखा दिया जाता, बेईमानी की जाती, चोरी की जाती है, लोगों को सताया जाता, लोगों का धन इकट्ठा किया जाता, वो तो सब ये सब ये। तो ये भी आपको पता चल गया कि बाबा जी न प्रधानमंत्री बनते, न बनेंगे, न ख्वाहिश है, न इच्छा, न राशि। अब ये बातें बिल्कुल आपके सामने साफ हो गई। अब दूसरी बात तो अब कुछ नहीं। अब ये उत्तर प्रदेश में जो ये कहा गया है, अखबारों और रेडियो पर बड़ा जोरदार भाषण जोशीला दिया गया है, तो लोगों ने सोचा होगा कि अरे भाई बहुत अच्छा है, देश में बड़ी तकलीफ, सूखा और अकाल की आ गई, और बड़े लोग जो हमारे नेता और लीडर है बड़ा ध्यान रखते हैं, बड़ा ख्याल। असल में जब सत्याग्रह चल रहा था तो इन्हीं नेताओं और लीडरों को लोग क्या कहते थे, देवता है, देवता। अरे हिंदुस्तान के लोगों, जब देश में 30 साल सत्याग्रह चल रहा था, उस समय पर कहा गया था कि अपने देश का कपड़ा तुम कपास पैदा करो खेतों में, और उसका मोटा दरी के बराबर सूत बुनो, और उसका तुम कुर्ता बनो और पैजामा या धोती, और वो उसका नाम है खद्दर, उसको तुम पहनो तो देश आजाद हो जाए। हमने 30 साल ये सुना। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये सब इस पीछे पूरी 30 साल सुनी और अंग्रेजों का राज होश में देखा। उनके कर्मचारी, अधिकारी, और उनके अगर कहीं कोई घटना हो जाए, कहीं पर कत्ल की घटना हो जाए, तो सारे जिले के अधिकारी टूट पड़े, मजाल है। लेकिन क्या, एक 6 पैसे तोला चांदी मेरे सामने, शुद्ध प्योर, कहीं मिलावट का नाम निशान नहीं, 12 रुपए तोला सोना मेरे सामने बिकता था। 6 पैसे मजदूर को मजदूरी मिलती थी, और बेईमानी का नाम नहीं था, और पूरा गुजारा होता था मेरे सामने। 1 रुपए का 60 किलो चावल, 60 किलो गुड़ और 60 किलो चना बाजार में बिकता था, देहातों में तो छोड़ दीजिए। सब लोग, ये इनकी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी कि 1 इंच की भी जमीन किसी के पास नहीं है तो बड़े ही तुम चले आओ खेत में, एक बोझा बांध लो, लोहार बांध लो, धोबी बांध लो, ब्राह्मण बांध लो, जिसके पास जमीन नहीं खेत में आ जाओ, एक गट्ठा बांध के, और 100 घर गांव में हुए तो 100 गट्ठे उसके एक फसल पर हो गए। 2 फसलें होती थी 6 महीने के बाद। 100 गट्ठे धोबी, 100 गट्ठे बड़ई, 100 गट्ठे नाई, 100 गट्ठे ब्राह्मण, ये बांधते थे। और उस वक्त में एक गट्ठा वो तो 200 गट्ठे हो गए एक एक के पास। क्या जरूरत है उसको खेती जोतने की और खेती रखने की, उसका तो पूरा। और ये हमारे छत्री और ब्राह्मण चुपचाप बच्चों को भेज दे, चले जाओ नाई के पास अनाज है, बड़ई के पास रखा हुआ, धीरे से सफाई पर ले आओ। और ये चुपचाप भेज करके बच्चों को अनाज रात को अंधेरे में, कि हम फसल आएगी घर में अब नहीं है तो जाओ ले आओ, और मैं ब्याज के सफाई पर दे देंगे। हमने देखा ब्याह शादी में ये छत्री और ये ब्राह्मण उन छोटे लोगों के काम, कपड़ा देना, ये देना, वो देना, अनाज देना, दूध देना, और फिर घी देना, लकड़ी देना, किसी तरह की छोटे को कोई तकलीफ नहीं हो पाती। हमने देखा, कोई छोटों के साथ अन्याय तो कर ले, हम देखते तो हमने देखा। 30 साल सत्याग्रह देखा। क्षमा कीजिएगा, 48 में आजादी मिली, 5000 भी हिंदुस्तान में खद्दर पहनने वाले नहीं थे। समूचे हिंदुस्तान में पाकिस्तान को भी मिला दिया जाए, उसमें भी, और लंका को भी मिला दिया जाए, तो 5000 हिंदुस्तान में खद्दर पहनने वाले नहीं थे। जब ये कहा गया कि देश आजाद हो गया, खद्दर पहन लो, कह लगे हम नहीं पहनेंगे, अपने घर और मकान कौन जलवाएगा, कौन बर्बाद कराएगा, इतना खौफ था। और एक दिन की आवाज पर इन बच्चों ने 1 करोड़ ने टाट, चलो जंगलवासियों, चलो चलो जंगलवासियों, आप अपनी जगह पर रहो बच्चों, वहीं धीरज के साथ सब लोग उसी जगह बैठे रहो, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो।
सब लोग बैठे रहो और अपनी आंखों से काम लो, कानों से काम लो, बुद्धि से काम लो। जल्दी चलो जंगलवासियों, एक दफे सबके सब भगवान को के नाम को बोलो जोर से, जय गुरुदेव। बैठी रहो बच्चियों, बच्चियों बैठ जाओ, सबके सब बैठी रहो, वहीं बैठी रहो, घबराओ मत। एक ही साधे सब सदे, एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने, इन बच्चों ने बोरा पहन लिया। इस देश के अंदर 1 करोड़ बच्चे बोरा पहने हुए हैं।